हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपको पता है मोस्टली जो एनटीए यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा ही लेंथी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आपको पता है मोस्टली यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरी यहाँ से बहुत कम आती है, लिमिटेड से पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो आपके साथ में प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप प्लीज उनको देखिए, 2D ट्रांसफॉर्मेशन के वो वीडियोस, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से ट्रांसलेशन वर्क करता है, किस तरीके से आपका रोटेशन वर्क करता है, कैसे आपका शेयरिंग काम करता है या फिर रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, बड़ा ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने वहां पे सॉल्व किए हैं। सो ऑलरेडी मैं ग्रेड अप पे पेपर 1 टीच करने वाली हूँ। अब उसके साथ साथ जैसे ही मेरा शेड्यूल आता है, आई गेस इस कमिंग वीक के अंदर ग्रेड अप का मेरा शेड्यूल मेरे को मिल जाएगा। तो आप मुझे ग्रेड अप पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग नेम PRI प्रीति HOODA हुड्डा। ठीक है, नेट कैटेगरी में आप प्रीति हुड्डा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्लास, जितनी भी क्लासेस जो फ्री हैं या फिर पेड कोर्सेज हैं, उसकी सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अनअकैडमी पे भी मैं एग्जिस्टिंग एजुकेटर हूं, बट वहां पे अभी मैं क्लासेस नहीं लेती। ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा, पेपर 1 में आपको ग्रेड अप पे टीच करूंगी और पेपर 2 में आपको अपनी कंप्यूटर साइंस प्लेनेट जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है यहाँ पे टीच करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम्स की, यूजीसी नेट है या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, देन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डेफिनेटली आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ यहाँ पे अच्छा खासा मटेरियल मिलेगा। उसके साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आईडी आप नोट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। प्रीति_HOODA 7987, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ग्रुप का नाम है एनटीए नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एनटीए नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। वहां बहुत सारा फ्री मटेरियल ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। फाइल सेक्शन में जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर मैंने काफी सारे PYQ एनटीए यूजीसी नेट ने जो पूछे हैं, पेपर 1 के काफी नोट्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ पोस्ट करती रहूंगी और ऑलरेडी भी मैंने काफी सारा मटेरियल वहां पे अपडेट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन के लास्ट में मैं आपको ट्रिक डिस्कस करूंगी। स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व होते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के, बट लास्ट में मैं वो ट्रिक बताऊंगी जो कि विद इन सेकेंड्स, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली हर स्टूडेंट इस टॉपिक को बड़ा ही टफ मानता है कि ये बड़ा टफ टॉपिक है, किस तरीके से हम करेंगे, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आपको पसंद आता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कितने तरीके से होती है, या तो वो ज्योमेट्रिक हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, कोऑर्डिनेट हो सकती है। यही बताया था मैंने, कोऑर्डिनेट होती है, ज्योमेट्रिक होती है। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन वो आपकी होती है जब आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 1 और मोर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वही होता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज्यादा पार्ट्स। मान लिया मैं आपको बोल देती हूँ रोटेशन भी करनी है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी करनी है,
तो इस तरीके से जब दो चीजें मिल जाती हैं वो क्या बन जाता है आपका कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपके माइंड में बैठ गया तो आप ये सोचिए कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिक आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सिर्फ एक यही पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इतना सभी को पता है, सिंपल मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ जो मेरा पॉइंट है वो क्या होता है 0 0। अभी तक जितनी भी हमने बात की थी वो सारी बात क्या की थी, ओरिजिन के लिए बात की थी कि ओरिजिन पे मेरा कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 ये पॉइंट। लेकिन अब जब कंपोजिट में मैं बात कराऊंगी, आज मैं जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगी वो कराऊंगी पाइवोट पॉइंट, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट। मान लिया पिक्चर मेरी यहाँ है और यहाँ से क्या करनी है यहाँ पे। अभी तक जो हमने किया था वो क्या किया था, पिक्चर मेरी ओरिजिन पे है, ओरिजिन से उठा के ट्रांसलेट करनी है, ओरिजिन से उठा के रोटेट करनी है, ओरिजिन से उठा के रिफ्लेक्ट करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। तो ये वापस आते इस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है 0 0। आप ये बताइए, जब अगर कोई पॉइंट आपको दे रखा है, फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है, मान लिया आपको -2 और -2, ठीक है जी, वो 0 0 से नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा? ठीक है, 0 0 से ये कम वाली नीचे वाली साइड आएगा। जो ये लाइन है मेरी, मान लिया ये क्या है 0 है, मीन इधर वाली साइड आएगा ना, -2 मेरा, -1 है, -2 है इधर वाली। तो जब मैं इसको 0 की तरफ लेके जाऊंगी, ये मेरा 0 0 कब होगा, ओरिजिन पे इसको लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज के अंदर +2 करना पड़ेगा। ये x है, ये y है, इस तरीके से है ना मेरा, ये x है, ये y है। मैं चाहती हूं, मेरे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है -2, मैं उसको ओरिजिन पे लाना चाहती हूँ। ओरिजिन पे लाने के लिए मुझे वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी 0 0, ठीक है। 0 0 वैल्यू बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूं, +2 करूंगी, डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा 0 0। कुछ हुआ आइडिया आप लोगों को? इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है +2 x है, ये y दे रखा है, ठीक है जी। अगर मुझे इसको क्या बनाना पड़े, अगर मैं इसको फिर से ओरिजिन पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी कोई काम करेंगे सबसे पहले उस पॉइंट को उठा के आपको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, तभी उसके बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होगी। तो जब मैं इसको 2 2 है मेरे पास पॉइंट, फिर से मुझे इसको 0 0 पे ओरिजिन पे लाना है, तो डेफिनेटली इसको 0 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 पॉइंट क्या बन गए 0 0। इट मीन्स ओरिजिन पे आ सकता है मेरा पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की क्लास का हमारा ध्यान देने लायक है, और इसी के बेसिस पे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद आता है जी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था, एक ट्रांसलेशन का पॉइंट बताया था, रोटेशन का बताया था, और उसके साथ साथ हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, जो आपके रिफ्लेक्शन है, स्केलिंग है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट मैं आपको बता देती हूं, जो दो सक्सेसिव ट्रांसलेशन होती हैं, दो सक्सेसिव ट्रांसलेशन जो होती हैं, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, ये 2012-13 आई गेस उस टाइम पे ये PYQ आ चुका है। हमेशा क्या होती हैं, एडिटिव। जो दो ट्रांसलेशन होती हैं, मीन एक क्या किया, अच्छा ये बताइए, कोई पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पिक्चर है, पेंटिंग है, मैं चाहती हूँ पेंटिंग मेरी यहाँ रख दो, मुझे यहाँ अच्छी लगी। अब मुझे यहाँ भी अच्छी नहीं लगी, मैं चाहती हूँ मेरी पेंटिंग यहाँ रख दो, ठीक है जी। मैंने उसको बोला यहाँ मुझे नहीं लगी, यहाँ भी मुझे अच्छी लगी है, तो मैं क्या बोलती हूँ, पॉइंट एग्जैक्ट ये था, नया पॉइंट ये बना, ये भी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अपनी पेंटिंग यहाँ लगवा दी। यहां से लेके ये डिस्टेंस है, ये क्या हुआ, डेफिनेटली प्लस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडिटिव। इसी तरीके से जो दो सक्सेसिव रोटेशन होती हैं, दो सक्सेसिव रोटेशन होती हैं, वो भी क्या होती हैं, एडिटिव। एडिटिव क्यों, मान लिया कोई रोटेशन मैंने इतनी की, फिर मैंने इतनी की, यही करते थे ना, ये मान लिया थीटा की, ये थीटा डैश की, जब
इससे आगे और करेंगे तो डेफिनेटली इतनी तो हो चुकी। मान लिया ये मेरी 90 डिग्री हो चुकी, ठीक है, जस्ट मैंने एज्यूम किया है 90 डिग्री हो चुकी, इसको इतना और रोटेट करना है, तो इसमें मान लिया मैं 30 ऐड कर देती हूँ, तो कितने का एंगल बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। तो इसलिए जो दो सक्सेसिव रोटेशन है वो भी क्या होती हैं आपकी, वो आपकी एडिटिव होती हैं। लास्ट क्या आता है, स्केलिंग। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताएंगे कि आपका जो दो स्केलिंग्स होती हैं सक्सेसिव वो क्या होती हैं। जो टू सक्सेसिव स्केलिंग, टू सक्सेसिव स्केलिंग क्या होंगी, मल्टीप्लिकेटिव। कैसी होती हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। जो ट्रांसलेशन सॉरी जो आपकी स्केलिंग है, स्केलिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। मेरा फोटो फ्रेम है इस तरीके का, ठीक है सॉरी, फोटो फ्रेम इस तरीके का है, मैं चाहती हूं मुझे ये इतना चाहिए, साइज क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। फिर मैं चाहती हूँ साइज नहीं, मुझे और छोटा करवाना है, ठीक है, साइज और छोटा हो गया, डेफिनेटली ये साइज क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो इसलिए दो सक्सेसिव स्केलिंग्स को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर है ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है कि जो रोटेशन है हमेशा सेंटर में आती है, रोटेशन है हमेशा कहां पे आएगी, सेंटर में आएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये एक तो क्या चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, राइट टू लेफ्ट। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे स्केलिंग करनी है, यहाँ भी क्या होगी, स्केलिंग होगी। बट फर्क क्या आएगा, अगर यहाँ आपने पॉजिटिव ट्रांसलेशन कर दी तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। यहाँ अगर नेगेटिव कर दी तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। मींस दोनों हमेशा क्या होंगी, वाइस वर्सा रहेंगी। अगर एक साइड पॉजिटिव ट्रांसलेशन अप्लाई की है तो उसके दूसरे साइड हमेशा उल्टी रहेगी। क्यों उल्टी रहेगी, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था। कोई पॉइंट आपको दे रखा है, मान लिया 2 पॉइंट दे रखा है, -2 दे रखा है, इसको ओरिजिन पे लेके आओगे। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, ओरिजिन पे लेके आए। ओरिजिन पे लेके आने के लिए इसको 0 0 बनाना पड़ा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें +2 कर दिया, पॉजिटिव ट्रांसलेशन कर दी, ठीक है। अब वापिस से, लेकिन अब उसके बाद जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था, रोटेशन करना था, मैंने कर दिया इसके बाद। लेकिन आप फिर से उस पॉइंट को क्या करेंगे, अब 0 0 आ गया, फिर से उस पॉइंट को वापिस उसी पोजीशन पे रखोगे ना, डेफिनेटली आप उसको वहां पे रखोगे। तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, जो 0 0 है लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें से -2 करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल करवाती हूं ताकि आपको ये चीजें इजीली सॉल्व हो जाएं। देखिए एक एग्जांपल आप नेक्स्ट स्लाइड में, लेट सपोज कोई क्या दे रखा है आपके पास, पॉइंट है, कोई पॉइंट दे रखा है 5 और 1, उसको रोटेट किया। रोटेट कितने एंगल पे करना है, किसी पॉइंट से करना है, पॉइंट क्या है आपका 2 पॉइंट है 2 तो उसको रोटेट करना है आपने 90 डिग्री पे, बाय 90 डिग्री पे। अच्छा अभी तक जो नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताइए क्या होंगे, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट है आपका, मान लिया कोई पॉइंट 5 1 दे रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ पॉइंट 2 से करना है ना इसको रोटेट, जो पॉइंट 2 दे रखा है उसके रेफरेंस में करना है। तो मान लिया कोई 2 पॉइंट दे रखा है, सॉरी इस तरीके से देखिए, कोई पॉइंट दे रखा, मान लिया यहाँ पे 2 दे रखा है, उसको 5 1 पे ले जाके उसको क्या करना है, इस तरीके से कुछ रोटेट करना है, कुछ इस तरीके के आपका डायग्राम होगा। तो एक्चुअली में जो रोटेशन है मैंने क्या बताया था,
सेंटर में क्या होगी, रोटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसलेशन, यहां पर भी क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। अब डिपेंड करेगा कि आपकी जो पॉइंट है, सबसे पहले ये बताइए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में करना है। जो पॉइंट 22 है, ये जो पॉइंट है, क्या आप एंगल को कि बिना किसी सेंटर से रोटेट कर सकते हो? बिना किसी सेंटर के, बिना किसी ओरिजिन के क्या किसी एंगल को रोटेट कर सकते? तो इसलिए आपको ये जो 22 पॉइंट है वो कहां लेके आना पड़ेगा, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे लाने के लिए 22 पॉइंट है, उसको 0 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है जी। -2 करना करेंगे, 2 -2 करेंगे तभी तो यहाँ पे ये 0 0 बनेगा। तो इसलिए जो ये पॉइंट है हम क्या करेंगे, 5 1 2 2 माइनस करेंगे, ओरिजिन पे पॉइंट आएंगे तो क्या बन जाएंगे ये पॉइंट, -1, यही पॉइंट बनेंगे। इसको क्या किया, ये पॉइंट बन गया -2, जब ये 0 किया, ठीक है। सॉरी, 0 0 जब इसको ओरिजिन पे 0 0 बनाने के लिए किया, तो इसमें से जब -2 किया तो डेफिनेटली ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ओरिजिन पे इस पॉइंट के साथ भी तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो यहां से भी तो आप -2 करोगे, इन पॉइंट्स में भी तो बदलाव आएगा जब आप इनके साथ कुछ छेड़खानी करोगे, ठीक है। तो इनके साथ जो चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो स्टार्टिंग में है यहाँ पे कैसी ट्रांसलेशन परफॉर्म हुई है, ये ट्रिक है आपके पास, जो कि अगर आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आप वर्बल भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ ट्रांसलेशन कैसे ही होगी, नेगेटिव, क्योंकि कैसे पॉइंट आपको माइनस करने पड़े, नेगेटिव माइनस करने पड़े, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। एक्चुअल जो रोटेशन आएगी वो यहाँ होगी, एक्चुअल जो रोटेशन है वो यहां होगी जब इन दो मैट्रिक्स के साथ हम करते हैं। यहां पर क्या होता है, सिर्फ हम पॉइंट्स को क्या करते हैं, ओरिजिन पे लेके आते हैं। पॉइंट्स को कहां लेके आते हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। जब जितना माइनस हम यहाँ करेंगे, माइनस प्लस इधर वाले पॉइंट्स में करेंगे, उतना ही माइनस प्लस हम यहाँ करेंगे। वो आपने देखनी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपने प्लस प्लस करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपने माइनस माइनस करना है। अब पॉजिटिव है 2 2, जब आपको 0 0 बनाना है इसका तो क्या करेंगे, -2 कर दिया, सिंपल मैथमेटिकल है। 0 0 बनाने के लिए -2 कर दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास पॉइंट होते -2 इसको 0 0 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, +2, ठीक है। तो बन जाएगा मेरा 0 0, डन। तो अब देखिए ये यहां तक पहुंच चुके हम, 3 और -1 पॉइंट आ चुका, ठीक है। बस अब इसको मैट्रिक्स में पुट कर दो, cos 90 sin 90, ये माइनस का आता है, यही मैट्रिक्स होगी, sin 90 और cos 90, ठीक है। और पॉइंट, नए पॉइंट मेरे पास क्या आए हैं, 3 और -1, इसके साथ मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, sin 90 की वैल्यू होगी, ये -1 आ जाएगा, ये 1, ये 0, इनको मल्टीप्लाई किया, इधर वैल्यू क्या आई है 3, इधर -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो जब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, 3 के साथ करूंगी तो 0 ही आएगा मेरा। -1 की -1 के साथ करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये आया। अब ये रो ये कॉलम आ जाएगा, 1 की 3 के साथ की 3, 0 की 1 के साथ की 0, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया 1 3, ठीक है। 1 3 आ गया। 1 3 के बाद अब देखिए, अब 3 ही स्टेप है, अब इसकी समरी में करके बताती हूँ आपको हमने क्या किया है। 1 3 किया, 1 3 के बाद अब पीछे जो मैं स्टेप करके आई हूं, मैंने क्या किया था, -2 किया था, ठीक है। अगर यहां मैंने बताया था, यहां मैंने नेगेटिव ट्रांसलेशन की थी, तो यहां जो ट्रांसलेशन आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। मीन्स यहां अगर मैंने माइनस किया था तो यहां मुझे उसी नंबर को जो मैंने माइनस किया उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा।
तो आंसर इसका क्या आया, इसके साथ यहाँ 2 प्लस किया, यहाँ भी 2, आंसर मेरे पास क्या आया, नए जो पॉइंट हैं वो क्या बने मेरे पास 3 और 5। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो समरी देखिए, समरी क्या है इसकी, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स को ओरिजिन पे लेके आओ। पॉइंट्स कहाँ लेके आने हैं, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्या करना है, अगर मेरा है पॉजिटिव है, इसको 0 0 बनाने के लिए क्या करूंगी मैं, -2 कर दूंगी, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, -2 है तो उसके लिए +2 कर दूंगी। सेम वैल्यू सेकंड में, सेम वैल्यू पॉइंट्स में से माइनस प्लस करो। सेम जो वैल्यू है वो क्या करनी है, प्लस माइनस करनी है जो मेरे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उससे। उसके बाद रोटेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, उन पॉइंट्स के साथ। और लास्ट में जितना मैंने प्लस माइनस किया है उसको रिजल्ट के अंदर प्लस माइनस कर देना है। मींस यहां नेगेटिव ट्रांसलेशन थी, यहां रोटेशन थी, यहां क्या है, पॉजिटिव ट्रांसलेशन थी। कुछ इस तरीके का हमने सीन क्रिएट किया है। आई गेस आपको टॉपिक समझ आया होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक पॉइंट देती हूं मैं आपको सिंपल, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है तो मैं एक बार जस्ट उसको चेक कर लेती हूँ ताकि मैं वो पॉइंट आपको क्लियर कर पाऊं। हाँ जी, ये देखिए, मान लिया आपके पास दे रखा है कोई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के पॉइंट दे रखे हैं 0 0, उसके बाद है 1 1, बड़ा ध्यान से देखना है, और पॉइंट सी दे रखा है 5 2। 45 डिग्री पे इसको क्या करना है, रोटेट करना है। पॉइंट क्या दे रखा है, किस पॉइंट के रेफरेंस में करना है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, -1 -1। ये डाटा है, नए पॉइंट्स आपको निकालने हैं। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले ट्रांसलेशन, रोटेशन, उसके बाद फिर से ट्रांसलेशन, इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलेगा। यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है तो उस पॉइंट को यहाँ नेगेटिव कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन पे लेके जाऊंगी। ओरिजिन पे लेके जाने के लिए इसको 0 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल मैथमेटिकल सी चीज है, +1 कर दो इसमें। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बन गया। अब यहाँ +1 किया है तो यहाँ भी मैं वही काम करूंगी, +1 +1, यहाँ भी +1 और +1। तो नए पॉइंट्स क्या है मेरे पास, नए पॉइंट्स मेरे पास आते हैं, एक बार मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं हम इसकी, cos 45 माइनस sin 45, sin 45 और cos 45, ठीक है जी, इस तरीके से आ गया। और यहाँ जो पॉइंट मेरे आएंगे वो क्या बनेंगे, इधर 0 + 1 1 1, ट्राइंगल के पॉइंट्स हमेशा ऐसे लिखेंगे। यहाँ 1 1 ऐड कर दिया 2 2, 5 + 1 6, 2 + 1 3 6 3, इस तरीके की मैट्रिक्स बनी मेरी। अब आप ये बताइए, पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने बताए हैं आपको, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से वर्क करता है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, सॉरी 1/√2 -1/√2, फिर से 1/√2 और 1/√2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 2 6 3, यही आया है मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 की इसके साथ, 1 की इसके साथ, ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, आई गेस 0 0 आ जाएगा। तो मीन जो भी आपकी मैट्रिक्स आती है इसके साथ सिंपली आपने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इसके साथ, फिर इसी रो को इसके साथ, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह सेकंड रो के लिए दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखिए, अब लास्ट स्टेप इसमें क्या आएगा, लास्ट स्टेप में अब यहाँ हमने क्या किया था, +1 +1 यही किया था।
यहाँ प्लस वन किया था मीन्स पॉजिटिव ट्रांसलेशन की थी, तो इसी का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। मीन जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उसमें से मैं क्या कर दूंगी, जो आप मल्टीप्लाई के बाद यहाँ रिजल्ट निकलेगा उसमें से -1 माइनस कर दूंगी, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या थी, मेरी ट्रिक थी। जो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको विद इन सेकेंड्स आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराती हूं मैं आपको, ये भी 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। मान लिया पॉइंट दे रखा आपका 25, ठीक है, पाइवोट पॉइंट है, पाइवोट पॉइंट है 1 और 2, और रोटेट करना है इसको 60 डिग्री पे। तो इसको सेम कैसे करेंगे, पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है, इसको ओरिजिन पे लाने के लिए क्या करेंगे, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 -2, आंसर -1 और -2 क्या आएगा, 1 और 3 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 1 और 3 आने के बाद cos 60 माइनस sin 60, sin 60 cos 60, इस तरीके से है। और यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है मेरे, 1 और 3, वैल्यूज पुट कर दो। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, साइन की √3/2 माइनस √3/2, 1/√2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 3। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 माइनस √3/2 और √3 + 3 डिवाइड बाई 2। मैट्रिक्स इस तरीके से करते हैं। ये पॉइंट्स आगे, यहाँ स्टेप क्या किया था, -1 -2 नेगेटिव की थी, अब इसी की अपोजिट क्या होगी, पॉजिटिव। तो -1 की जगह हम यहाँ क्या कर देंगे, +1 लास्ट स्टेप में, और यहाँ -2 था तो यहाँ क्या कर देंगे रिजल्ट में +2, वो क्या बन जाएगा आपका आंसर। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या थी, आपकी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन थी। आई होप अब आप विद इन सेकेंड्स इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ट्रिक के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई गेस आपको मटेरियल काफी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले, मुझे भी अच्छा फील हो कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियो का वेट करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।